जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय विशाल सर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। हमारा एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और हमने एक्सरसाइज 4.1 में हमने कुछ क्वेश्चन कराया था और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया था आप लोग को। उनमें से एक क्वेश्चन आप लोग को दिया था होमवर्क करने के लिए, शायद आप लोग कर लिए होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। जो हमारा ये क्या है, देखिए जो हमारा एक्सरसाइज 4.2 है, देखिए क्या कह रहा है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों को मूल ज्ञात कीजिए। हमें क्या कह रहा है, दो गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या करना है, दो जो हमारा द्विघात समीकरण उसे क्या करना है, मूल ज्ञात करना है उसका, ठीक है। बोला क्या है, गुणनखंड अब देखिए हमें क्या बोला। तो अब इस जो एक्सरसाइज 4.2 है, हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या करना है, हल करना है। अब देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन अभी आपको समझा दूंगा गुणनखंड विधि क्या होता है। एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर हमारा क्या 0, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन है। कह रहा है गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। अब हमें क्या करना है, हम इस पर फोकस करेंगे, ठीक है। अब हमें गुणनखंड विधि कहा है, देखिए गुणनखंड विधि क्या है। जब देखिए हम क्या करेंगे, जब इनका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका जो हमारा बीच का है इसका हम क्या करेंगे, दो भाग करेंगे। चाहे जोड़ें चाहे घटाएं, ठीक है। गुणा इतना आना चाहिए -3 और गुणा करने पर हमारा कितना आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। इधर देखिए इसको मैं अभी क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, ठीक। इसे क्या मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ, सॉरी इसको सी मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ कुछ पल के लिए, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे। अब पहला हमारा कार्य क्या रहेगा, हम पहले क्या करेंगे, ए का गुणा किसमें करेंगे, सी में करेंगे। ए का गुणा किसमें करेंगे, सी में करेंगे। ए का गुणा हम क्या करेंगे, सी में। अब जो हमारा वैल्यू आएगा हम इसको यहीं पर रोक देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा बी है, जो हमारा क्या है बी, अब हम बी को क्या करेंगे, दो भाग में तोड़ेंगे। क्या करेंगे, दो भाग में तोड़ेंगे। पहला हमें क्या करना है, हम इसे चाहे जोड़ दें चाहे इसे हम घटाएं, ठीक है। हमारा कितना आना चाहिए, बी के बराबर आना चाहिए। और गुणा करने पर हमारा कितना आना चाहिए, ये इस वैल्यू के बराबर है, ए बी जो ए सी का वैल्यू था उसके बराबर आना चाहिए। फिर से देखो, पहले हमें क्या करना है, पहले जो हमारा ए है, जो हमारा एक्स स्क्वायर है, इसको हमने क्या माना, ए माना। 3x क्या माना हमने, बी माना। 10 को हमने क्या माना, सी माना। कुछ पल के हमने क्या माना, ठीक है। अब हम पहला कार्य क्या करेंगे, जो हमारा ए है सी में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जो ए है सी का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जो हमारा वैल्यू आएगा उसको यहीं पे छोड़ देंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा ये बी है, अभी जो हमारा बी है, हम क्या करेंगे, इसका दो भाग करेंगे। क्या करेंगे, दो भाग करेंगे। इससे चाहे हम जोड़ें चाहे घटाएं, ठीक है। हमारा बी आना चाहिए, क्या जो वैल्यू रखेंगे हमारे इस वैल्यू के बराबर आना चाहिए। और गुणा करने पर हमारा क्या आना चाहिए, गुणा करने पर हमारा क्या आना चाहिए, ये इस वैल्यू के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कैसे, अब देखिए हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है बराबर हमारा क्या है, 0। हम पहला करेंगे, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणा 10 में करेंगे, इसका गुणा हम इसमें करेंगे, पहला कार्य, ठीक है। पहला देखो कितना हमारा आएगा, एक्स स्क्वायर गुणे -10x बराबर हमारा कितना आएगा, -10x स्क्वायर आएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसका दो भाग करेंगे। क्या करेंगे, इसका हम दो भाग करेंगे, चाहे जोड़ें चाहे घटाएं, ठीक है। किसके बराबर, इतना हमारा कितना चाहिए, -3 आना चाहिए। गुणा करने पर हमारा कितना आना चाहिए, इस वैल्यू के बराबर आना चाहिए। अब देखिए अपने दिमाग में कुछ सोचो, इस संख्या ऐसी कौन सी दो संख्या है जो गुणा करने पर हमारा 10x स्क्वायर आना चाहिए, -10x स्क्वायर आना चाहिए, और चाहे जोड़े चाहे घटाए हमारे कितना चाहिए, -3x आना चाहिए। आप सोचिए, अब देखिए हमारा क्या हो सकता है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यदि मैं इसको तोड़ू -3x को दो भाग में, तो क्या इसको मैं 2 और -5 कर सकता हूँ। अभी घटा रहा हूँ क्या, अब गुणा करने पर हमारा कितना आना चाहिए, देखिए इसको मैं 2x मान लेता हूँ, इसको 5x। अब इसका जब मैं गुणा करूंगा तो हमारे कितना आना चाहिए, कितना आएगा, 10 -10 x स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इसको जब मैं घटाऊंगा
माइनस 2x माइनस 5x घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा -3x। अब देखिए वो दो संख्या हमारी यही है, 2x है और 5x है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर अब रखेंगे, आराम से हो जाएगा हमारा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस हमने क्या था यहाँ पर, मैं क्या किया प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 बराबर हमारा क्या दिया। अब देखिए इसमें हमें कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर कैसे बना, एक्स स्क्वायर हमारा कैसे बना, यदि जब मैं एक्स गुणे एक्स करूंगा तो हमारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। मैं बताया था आपको पहले, जब हमारी कोई संख्या सेम हो, क्या हो, कोई भी संख्या हमारी सेम हो, यदि हमारी संख्या सेम हो तो इसकी जो घात होती है गुणा करने पर हमारी जिसकी घात होती है हमारी क्या होती है, जुड़ती है। अब देखिए हमारी जो चार संख्या हमारी जो एक्स है हमारी क्या सेम है, एक्स हो गया। अब इसकी जो पावर हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 1 1 2 हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसमें मेरे क्या दिख रहा है, इसको मैं तोड़ू और जब इसको मैं एक्स को तोड़ूंगा तो एक्स गुणे एक्स। अब देखिए एक्स गुणे एक्स प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 बराबर हमारा 0 हो जाएगा, ठीक होगा ना। अब देखिए मुझे क्या दिख रहा है यहाँ से मुझे क्या कॉमन मिला, x मिल रहा है, ठीक है। बचा मेरे पास क्या, x प्लस 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ मैं कॉमन क्या ला सकता हूँ, -5। अब देखिए x माइनस से माइनस खत्म, 5 दूनी 10। अब मेरा क्या है ब्रैकेट में देखिए, अब मेरा वैल्यू क्या आया, अब यहाँ पर देखिए यहाँ से, अब देखिए मेरा क्या आया था, x एक ब्रैकेट में x प्लस 2 और माइनस x प्लस 2। अब देखिए हमारा क्या दोनों ब्रैकेट क्या है, समान है, एक ब्रैकेट में से कर लेंगे, एक ब्रैकेट में जो हमारा वैल्यू है इसको कर लेंगे, तो x प्लस 2 हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। यदि हम x बराबर करेंगे तो -2 हो जाएगा, x बराबर करेंगे हमारा क्या होगा 5। ये हमारा क्या होता है, आंसर होता है। यही हमारा क्या है, दो गुणनखंड विधि द्वारा दो का समीकरण, ठीक है। अब देखिए फिर से बस समझिए, कुछ करना नहीं है आपको, मैंने बताया क्या था, पहला करें क्या करना है, जो हमारा, अब देखो मैंने आपको समझाने के लिए क्या किया, ए बी सी को मान लिया, इस वैल्यू को मैंने क्या माना, ए बी सी मान लिया, ठीक है। अब हमारा देखो क्या है, ए का गुणा सी होना चाहिए, ए का गुणा सी होना चाहिए, उसकी वैल्यू जो आएगी उसको यहीं स्टॉप कर देंगे, हमें छेड़ने की जरूरत नहीं उसे, ठीक है। हम क्या करेंगे, उसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे। फिर क्या करेंगे, अब जो हमारा v है, जो हमारा b है, हम इसको क्या करेंगे, दो भागों में क्या करेंगे, तोड़ेंगे। अब जो हमारा b वैल्यू है उसको क्या करेंगे, दो भागों में तोड़ेंगे, चाहे उसे मैं जोड़ूं चाहे घटाऊं, हमारा वैल्यू b आना चाहिए और गुणा करने पर हमारा इस वैल्यू के बराबर आना चाहिए, ए बी के ए सी के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो हमने वही कार्य किया, देखिए अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, माइनस 10 है। मैंने क्या किया, पहले a और c को का क्या गुणा किया, मेरा क्या आया 10x स्क्वायर आया, माइनस 10x स्क्वायर आया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, जो b है इसको मैं दो भागों में तोड़ दिया, क्या किया, इसको मैं दो भागों में तोड़ दिया। एक भाग में देखो हमारा, अब मैं इसको क्या घटाया हूं ना, आप जोड़ भी सकते हैं, ठीक है, कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसे दो भाग होने चाहिए, चाहे जोड़े चाहे घटाए, ठीक है, गुणा नहीं कर सकते ना भाग कर सकते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया, इसको दो भागों में तोड़ा, अब वही दो संख्या हमारी ये है 2 और 5 है, जब इसको मैं तोड़ा ये हमारा 2 है 5 है। अब देखिए प्लस 2 है माइनस 5 बनाने के बाद क्या आएगा, -3 आएगा, ठीक है, 3 आएगा ना। जब इसका मैं गुणा करूंगा तो हमारा क्या आएगा, देखिए प्लस का 2 गुणे माइनस का 5, 5 दूनी 10, हमारे कितना आएगा 10, चिन्ह हमारा क्या आएगा माइनस का। अब देखिए हमारा माइनस आया, अब देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर हमने क्या किया, अब देखो इसमें समय काम क्या दिख रहा था, अब मैंने क्या किया सॉरी मैंने क्या किया, अब यक्स को भी तोड़ दिया मैंने, देखो आपको समझाने के लिए मैं क्या किया, यक्स को भी तोड़ दिया। देखिए अब हमें देखो यहाँ से हमें क्या काम मिला, एक यक्स मिला, ठीक है, बच्चा हमारे पास क्या है, यक्स खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारा यक्स प्लस 2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से फिर हमने यहाँ से क्या क्या लिया, माइनस को 5 लिया, देखो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 5 से 5 खत्म, बचेगा हमारे पास क्या है, यक्स हमने लिख दिया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 दूनी 10, हमारा कितना आ गया, यक्स प्लस 2 आ गया, ठीक है। अब फिर हमने यहाँ पर क्या किया, अब देखिए हमारा दोनों क्या हुआ, एक बराबर 0 करते चले जाना, ठीक है। अब देखिए हमारा x प्लस एक, देखिए हमारे क्या x ब्रैकेट में x प्लस 2 हो गया, माइनस x प्लस 2। अब हम देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, हमें x प्लस 2 दिख रहा है, हमने x प्लस 2 लिख लिया, x माइनस 5। अब हमने x बराबर जब ज्ञात किया तो हमारा क्या है, x बराबर -2 आया, x बराबर हमारा 5 है। ये हमारा क्या होता है, ये गुणनखंड होता है, ये हमारा क्या होता है, गुणनखंड होता है, ठीक है। गुणनखंड विधि द्वारा क्या था, दो घात समीकरण का हल होता है, ठीक है, सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो आप लोग इसे उतार सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, फिर आपको समझाएंगे वहां पर, ठीक है।
चलिए फिर से मैं इरेज कर दूंगा, कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर हमारा 0, ठीक है। ये हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन है। अब देखिए हम जिस तरह अपना पहला क्वेश्चन हल किए ठीक उसी प्रकार इसे भी हल करेंगे, ठीक है। कोई बड़ा कोई थोड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बदलाव कोई नहीं रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं रहेगी। सेम टू सेम हम वही रूल अपनाएंगे जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन क्या किया, हल किया था। अब देखिए हम उसमें ये भी कार्य करेंगे, फिर आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला हमें कार्य क्या करना है, इसको पहले मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ, ठीक है। पहला कार्य हमारा ये है। अब दूसरा कार्य हमारा क्या रहेगा, अब जो हमारा ए है और सी, इन दोनों क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। ए गुणे सी, हमारा कुछ वैल्यू आएगा, कुछ वैल्यू हमारा आएगा, उस वैल्यू को वहां पर स्टॉप कर देंगे। अब देखिए हमारा वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर देखिए हमारा ए क्या है, 2x² गुणे हमारा सी क्या है, -6। जब इन दोनों में गुणा करूंगा तो मेरा क्या आएगा, -12x²। ये हमारा क्या है, वैल्यू आया, ठीक है। किसका, ए और सी का। अब मैं क्या करूंगा, इसका 2 भाग करूंगा, ठीक है। क्या करूंगा, इसका 2 भाग करूंगा। अब इसे मैं चाहे जोड़ूं चाहे घटाऊं, ठीक है। हमारा वैल्यू x आना चाहिए। अब गुणा करने पर हमारा क्या आना चाहिए, -12x² आना चाहिए। अब आप लोग सोचिए ऐसी कौन सी दो संख्या है जो कि जोड़ने या घटाने पर हमारा x आए और गुणा करने पर हमारा क्या है, -12x² आए, ठीक है। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, देखिए यदि मैं इस b को, इस x को मैं 2 खंड में तोड़ रहा हूँ, ठीक है। यदि मैं एक 4 ले लेता हूँ, एक 3 लेता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों में क्या करूंगा, घटाऊंगा तो मेरा क्या आएगा, x आएगा, 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पर एक हमारा छुपा रहता है, इसको 1 लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। और जब इसको मैं घटाऊंगा तो मेरा क्या आएगा, 1 आएगा। और गुणा करने पर मेरा क्या आएगा, जब इन दोनों गुणा करूंगा तो मेरा क्या आएगा, -12 आएगा, आएगा ना। फिर देखो सुनो, अब इसका मैं 2 भाग किया, 4 और 3 लिया। इसको जब मैं घटाया तो मेरा क्या आया, 1 आया। और गुणा करने पे क्या मेरा -12 आया। देखिए यहाँ पर -12 हमारा दिया है, यहाँ पर हमारा 1 भी है, मतलब ये हमारा वैल्यू क्या है, सटीक है, सही है। अब देखिए यहाँ पर 2x², ठीक, प्लस क्या होगा, अब देखिए इसका 2 भाग हमारा क्या था, एक 4x - 3x - 6 बराबर हमारा 0। अब देखिए इसमें मेरा कॉमन क्या है, 2x है ना, 2x ले लेता हूँ। अब देखिए 2x खत्म, बचा हमारे पास क्या, 1x हो गया, प्लस अब देखिए x खत्म, 2 दूना 4, 2, यही हुआ ना। अब देखिए इसमें मुझे क्या मिल रहा है, -3। अब देखिए माइनस से माइनस खत्म, 3 एक 3 खत्म, बचा हमारे पास क्या, x। फिर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। अब देखिए अब इसमें देखिए हमारा सेम अंक है, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में ले लेंगे, x + 2 ले लेंगे, और एक ब्रैकेट हमारा क्या, 2x - 3 ले लेंगे। अब देखिए बराबर 0। अब यदि x + 2 बराबर 0 लेता हूं तो x बराबर मेरा क्या आएगा, -2। समझे कि नहीं आप। और सेकंड यदि मैं 2x - 3 बराबर 0 लेता हूं तो 2x बराबर हमारा 3, x बराबर हमारा कितना देगा, 3/2। ये हमारा क्या होता है, x का वैल्यू होता है। समझे कि नहीं आप। एक सैंपल भाषा में समझा रहा हूँ आपको, फिर से देख लीजिए। करना आपको कुछ नहीं है, पहला करिए क्या करना है, इनको अपने से ABC मान लीजिएगा। यदि आप नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं उनको, जो नहीं समझ पाते हैं उनके लिए ये है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या माना आपको समझाने के लिए, ABC मान लिया। मैंने क्या किया, पहले पता है क्या था, A का गुणा पहले C में करेंगे, जो मेरा वैल्यू आएगा उसको स्टॉप करेंगे, ठीक है। दूसरा कार्य क्या करेंगे, जो हमारा B है इसको हम 2 भाग में तोड़ेंगे, चाहे इसे जोड़ें चाहे इसे घटाएं, ठीक है। हमारा B आना चाहिए। जब इसका हम गुणा करें, चाहे जोड़ें चाहे घटाएं, हमारा वैल्यू क्या आना चाहिए, B आना चाहिए। जब इसका हम मल्टीपल या उसका गुणा करें, जब इसका हम गुणा करें तो हमारा इस वैल्यू के AC के बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, AC के बराबर आना चाहिए, ठीक है। ऐसा समझ में कि नहीं आप लोगों को।
फिर देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो मैंने इसको b को क्या किया, यस को क्या किया, मैं दो भागों में तोड़ा, ठीक है। मैंने क्या किया, यस को दो भागों में तोड़ा, ठीक है। एक 4 है, एक 3 है। अब ऐसी यही दो संख्या हैं जो गुणा करने पर हमारा -12 आएगा और घटाने पर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए जब इसको मैं घटाया मेरा क्या आया, 1 आया, ठीक है। अब गुणा करने में मेरा क्या है, -12 आया। -12 हमारे यहाँ पर दिया था पहले से। तो देखिए इसका हमारा AC का मतलब क्या था, -12x² था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब इसको देखिए मैं यहाँ पर लिखना शुरू कर दिया, 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। अब देखिए मैं इसमें से क्या मान क्या मिल रहा था, हमें इसमें का मान क्या मिल रहा था। अब देखिए ये कैसे, देखिए 2x² + 4x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x × 2x + 2 × 2x लिख सकता हूँ ना। अब देखिए इसमें मुझे क्या मिल सकता है, एक तो 2 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए 2 मिला हमें ना, एक हमें x भी मिल रहा है, x हो गया। बचा मेरे पास क्या, देखिए 2 से इस जब इसे हम भाग देंगे ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, बचेगा मेरे पास क्या, x बचेगा, ठीक है। प्लस इसमें जब मैं भाग दूंगा 2 से 2 खत्म हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, x खत्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे, देखो ये जब इसको भाग दूंगा तो ये हमारा इससे खत्म हो जाएगा, ये दोनों इससे ये भी खत्म, ये भी खत्म, बचा मेरे पास क्या, 2, मैंने 2 लिख दिया था, ठीक है। यही हमारा क्या था, वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट किया था। और सेकंड हमारा क्या था, -3x - 6 = हमारा 0। अब हम इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -3x - 2 × 6, 3 लिख सकता हूँ ना, 2 3 6, तभी हमारा वही रिस्पॉन्स आएगा। अब देखिए मैं इसमें कॉमन क्या मिल रहा था, कुछ मिल रहा था ना, क्या मिला था, -3। जब इसमें इसमें भाग दिया तो मेरा क्या हुआ, 3 से 3 खत्म हो गया, माइनस से माइनस खत्म हो गया था, बचा मेरे पास क्या, x। अब देखिए यहाँ से माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और 3 से 3 खत्म, बचा मेरे पास क्या, 2। हमने क्या पाया, क्या लिखा था, प्लस कर दो। अब बचा मेरे पास क्या था, अब देखिए इन समय कॉमन क्या मिल रहा था, एक ब्रैकेट में x + 2। अब बचा मेरे पास क्या, ये बचा था और ये बचा था, 2x - 3 बचा था, यहाँ पर 2x - 3 हो जाएगा बराबर हमारा 0। अब मैंने क्या किया, एक 2x बराबर मैं 0 ले लिया तो x बराबर मेरा क्या आएगा, 2 आ गया। फिर उसके बाद सेकंड मैंने क्या किया, 2x - 3, ठीक है, बराबर हमने 0 ले लिया। फिर जब 2x बराबर किया +3 आ गया। फिर जब x बराबर किया 3 बटा हमारा 2 आ गया। ये हमारा क्या, दोनों हमारा x का वैल्यू आएगा, ठीक है। समझे कि नहीं आप लोग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। आप लोग इसे उतारने से तो उतार सकते हैं, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन, √2x² सॉरी √2x² + 7x + 5√2। ये हमारा क्या है, एक्सरसाइज 4.2 का तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए हम वही कार्य फिर करेंगे। पहला हमें कार्य क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है। इसका गुणा करें तुम्हारा कितना आएगा, 10x² आएगा। अब कहेंगे सर कैसे 10x² है, अब आप बोलेंगे सर कैसे 10x²। अब देखो बाबू यहाँ पर 5 × 2 गुणे हमारा क्या आ जाएगा, √2x²। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक छुपा रहता है, जब मैं 5 में इस गुणा करूँगा हमारा 5 आएगा। जब मैं कार्डी से कार्डी में गुणा करूँगा तो हमारे क्या आएगा, कार्डी से कार्डी कितना हमारा क्या आएगा, 2 और x², हमारा कितना जाएगा, 10x²। समझे आपने। अब हमें क्या करना है, अब इसका 2 भाग करेंगे। जब इसका हम 2 भाग करेंगे तभी हमारा क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा। अब इसका मैं क्या किया, 2 भाग किया, चाहे मैं जोड़ूं चाहे मैं घटाऊं, कितना आना चाहिए, इस वैल्यू के बराबर आना चाहिए। गुणा करने पर हमारा क्या आना चाहिए, ये इस वैल्यू के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अब कोई 2 संख्या सोचिए, चाहे जोड़े चाहे तुम जोड़ो चाहे घटाओ, इतना आना चाहिए, गुणा करने पर हमारा इतना आना चाहिए, ठीक है। कुछ दोस्तों ने कमेंट भी किया होगा, हाँ सर ये संख्या ये है। तो देखो वो संख्या हमारी, देखो ये 2 संख्या हमारी कौन है, 5 + 2, मैंने क्या किया, जोड़ा 7 आया। गुणा करने पर इसको जब मैं जोड़ा मेरे 7 आया, गुणा करने पर हमारा कितना आया, 10 आया। 10 आया और 7, मतलब ये तो हमारा क्या है, सटीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर फिर वही कार्य करेंगे, √2x² + 5x + 2x + 5√2।
अब देखिए इसमें समय हमें काम क्या मिल रहा है, यक्स मिल रहा है, बचा मेरे पास क्या, 2√2 x प्लस 5 बचा। यहाँ पर मेरा प्लस प्लस, यहाँ पर मैं क्या लिया, √2 लिया। अब अंडर रूट 2 क्यों ले रहा हूँ, देखिए बता रहा हूँ आपको। खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, √2 x प्लस 5। अब देखिए मैंने रूट क्यों लिया, यदि जब मैं इसको हल करूंगा, क्या किया, जब मैं √2 x प्लस 5 जब मैं इसको हल करूंगा तो मेरा क्या आएगा, √2 x गुणे √2 गुणे √2 x, ठीक है। जब इसको मैं एक बार गुणा किया फिर प्लस है तो प्लस √5 5 √2 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको मैं गुणा किया तो मेरा क्या है, 2x आया ना, तो हमारा क्या दिया, 2x किया, इसलिए मैं क्या लिया, √2 लिया। अब देखिए इसमें हमें काम क्या दिख रहा है, √2x प्लस 5 बचा मेरे पास क्या, x प्लस √2 बराबर हमारा 0 रहेगा, ठीक है। अब देखिए √2x प्लस 5 बराबर हमारा 0 हो जाएगा, √2x बराबर -5, तो x बराबर करेंगे तो -5 √2। ये हमारा क्या हो, पहले x का वैल्यू आया, सेकंड देखो x प्लस √2 बराबर हमारा 0, x बराबर करेंगे तो -√2। ये हमारा क्या हुआ, सेकंड वैल्यू का, सेकंड x का मान आया। समझे कि नहीं, एक सिंपल सा था, कुछ नहीं था, बस आप लोग सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से, ठीक है। समझे कि नहीं आप लोग, हमें बोला क्या था, गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए, कौन सा दो घात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या करना था, हल करना था। तो हमने देखिए यही हमारा क्या गुणनखंड होता है, यही हमारे क्या होती है, गुणनखंड विधि होती है, ठीक है। हमें करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात था, पहली a को c में गुणा करना था, इसका जो वैल्यू है उसको स्टॉप करो, फिर इसका हम इसका 2 भाग करेंगे, चाहे जोड़े चाहे घटाएं, ठीक है। इतना इस वैल्यू बराबर आना चाहिए, अब हमारा गुणा करने पर हमारा इन दोनों वैल्यू के बराबर आना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने वही कार्य किया, देखिए। अब मैंने दो संख्या यही थी ना, क्या आ गया, 5 और 2, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरा कितना आएगा, 7 आएगा। जब मैं इन दोनों को गुणा करूंगा मेरा कितना आएगा, 10 आएगा। तो भाई देखो, जब इसका हमने गुणा किया था, जब a और c का गुणा किया था, a और c का गुणा किया था, हमारा कितना आया था, 10x² आया था। अब इसका हमने 2 भाग किया था, हमारा कितना आया था, ये हमारा तो क्या आया था, 7x का हमारा 2 भाग आया था। अब देखिए ये स्क्वायर हो जाएगा, ये भी और ये भी हमारा कितना, 7x हो जाएगा। मतलब ये हमारा क्या था, वैल्यू परफेक्ट था, मतलब सटीक था, सही था। तो आप लोग इसे उतार लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 2-3 क्वेश्चन बचा है, इससे फिर आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। फिर हम कल चलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ठीक। अब देखिए जो मेरा चौथा क्वेश्चन है, देखिए क्या है, दिया है 2x² माइनस x प्लस 8 बराबर हमारा, ये हमारा क्या है, चौथा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप लोग मैं होमवर्क दूंगा, आप लोग सॉल्व करके लिए, बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान वो क्वेश्चन है, जो कि एक्सरसाइज 4.2 का ही क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा 5वां क्वेश्चन वही है, एकदम सरल है, आप लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यदि आपको समझ नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक। अब देखिए हम फिर अब क्या करेंगे, देखो इसमें हम पहले ले लेते हैं, फिर देखो इसका ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। मेरा क्या आएगा, 8 आएगा, 8 दूनी 16x² माइनस 8x प्लस हमारा 1 हो जाएगा, बराबर हमारा 0। अब हम करेंगे ये गुणा कर देंगे, तो हमारा 16x² आएगा माइनस 8x प्लस 1 प्लस बराबर हमारा क्या जाएगा, 0। ये हमारा क्या हुआ, हमारे क्या है, 2 का समीकरण का एक वैल्यू है। अब हम इस पे क्या करेंगे, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन हल किया था, ठीक उसी तरह हम इसे भी हल करेंगे। हमें पहला कार्य क्या करना था, इसको हम अपने समान लेते हैं, या तो आप मानिए चाहे मत मानिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप यदि हल कर लें तो अच्छी बात है, नहीं हल करें तो मुझे बता रहा हूँ, आप ये अपना रूल अपनाइएगा, ठीक है। पहला हमें कार्य क्या करना था, इन दोनों का गुणा कितना हमारा आएगा, 16x²। अब इसका हम 2 भाग करेंगे, चाहे जोड़ें चाहे घटाएं, इतना कि गुणा करने को हमारा कितना आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए।
वैसे कोई दो संख्या सोचिए अपने मन में कि चाहे हम उसे जोड़ सकते हैं चाहे घटाएं, उस वैल्यू के बराबर आना चाहिए। गुणा करने पर हमारा क्या चाहिए, ए और सी के बराबर आना चाहिए। तो कुछ लोग ने सोच लिया होगा, ठीक है। तो देखिए अब दो वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, -4 जब इनको मैं जोड़ूंगा तो हमारा क्या आएगा, -8 आएगा। जब इसको मैं गुणा करूंगा तो हमारा कितना आएगा, 16। समझे कि नहीं आप? फिर सुन देखिए हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, एकदम सिंपल सी बात थी। हमने पहली संख्या लास्ट संख्या को गुणा किया, ठीक है, उस वैल्यू को स्टॉप वहां पर किया। फिर हमने क्या किया, जो हमारे बी है, जो हमारे बीच का जो वैल्यू, हमने इसको दो भाग में तोड़ा, उससे हमने जोड़ा चाहे में घटाया। आपको दो कार्य करना, चाहे उसे जोड़ो चाहे उसे घटाओ, उस वैल्यू के बराबर आना चाहिए। गुणा करने पर जो हमारा AC का वैल्यू आया था उस वैल्यू के बराबर आना चाहिए, ठीक। हमने वही कार्य किया। अब देखो दो संख्या हमारी वही है, ये 4 और 4। अब जब इन दोनों में जोड़ा, -4 जब मैंने जोड़ा तो हमारा क्या आया, -8 आया। जब इसका मैंने गुणा किया तो हमारा कितना आया, 16 आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हमारा 16 x² -4x, ठीक है, -4x प्लस हमारा 1 बराबर हमारा क्या होगा, 0। अब देखिए इसमें समय कॉमन क्या दिख रहा है, 4x दिख रहा है, ठीक है। 4 चौक के 16, ठीक। बचे x का था, हमारा बचा कितना बचेगा यहाँ पर 1, ये हमारा क्या बचेगा, वैल्यू बचेगी। और सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा माइनस तो माइनस हो जाएगा, 1 ले लेते हैं। अब देखिए 4x -1, ठीक है। अब देखिए हमारा वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ से 4x, ठीक है, -1 हो गया। उसके बाद हमारा क्या था, 4x -1, x बराबर करेंगे तो हमारा 1/4 आएगा, x बराबर करेंगे तो हमारा 1/4 आएगा। ये हमारी क्या होती है, इस वैल्यू का मान होता है, ठीक है। सिंपल सी बात थी। तो आप लोग को अभी क्वेश्चन में दिया हूँ, आप लोग उसे हल करिएगा, ठीक है, जो कि क्या रहेगा, आप लोग का होमवर्क रहेगा, ठीक। अब देखिए यदि जिन बच्चों को समझ नहीं आता है, ठीक है, तो मैं वही बार बार बोलता हूँ, आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, हाँ सर मुझे ये सवाल समझ नहीं आता है। तो मैं क्या करूँगा, उस क्वेश्चन को फिर बताऊँगा, ठीक है। हो सकता है मैं उसे इजी शब्द में बताऊँ, हो सकता है आप लोग ये शब्द टफ लग रहा हो या कठिन लग रहा हो, तो हो सकता है यदि आप कमेंट करेंगे तो ऐसा कुछ समझ नहीं है तो मैं भाई कोशिश करूँगा फिर आपको, या यदि आपको और आसान भाषा में समझाऊँ, ठीक है। अब देखिए अब ये हमारा क्या हुआ, एक्सरसाइज जो था 4.2 हमारा क्या हुआ, जितने क्वेश्चन थे हमारे फिनिश हो चुके हैं। अब हम कल जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इसमें हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग के पास बहुत कम टाइम रह गया, ठीक है। अब जितना मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोग उसे एक अलग कॉपी में रख लीजिए, उसे अलग कॉपी में लिखिए, ठीक है। यदि जब आपका एग्जाम आए तब आप उस क्वेश्चन को एक बार देख सकें, इना मतलब कहीं भी उसे लिख दें फिर एग्जाम टाइम उसे देख ना पाए, तो ऐसा कहीं आप मत करिए। आप उसको एक अलग कॉपी बनाइए, जितना मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसको आप अलग कॉपी में लिखते रहिए, ठीक है। ये आप लोग की नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं भी चाहता आप लोग के लिए, मतलब मैं भी चाहता कि आप लोग को जो मतलब मेन क्वेश्चन से सॉल्व करवा देते, लेकिन नहीं, थोड़ा आपको बेसिक भी आना चाहिए, ठीक है। और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तब कराएंगे जब हमारे जनवरी बीत जाएगी, जब हमारी फरवरी स्टार्ट होगी, 1 फरवरी से हम क्या करेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर क्या करेंगे, चर्चा करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अपने अब आप लोग के पास बहुत कम टाइम है, क्योंकि आपको हर एक सब्जेक्ट पर फोकस करना है, ठीक है। आप मैथ टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आप अपने सब्जेक्ट पे जो फोकस करना है आप उससे फोकस करते रहिए, बस आपको बस 1 घंटा 1.5 घंटा आप इस पर मैथ पर टाइम दे देंगे तो आप मैथ में क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखिए यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, ठीक है, यदि आप मतलब आपको ये सब इतना सवाल बताता हूँ इतना आसान शब्दों में, यदि आप लोग को समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों के यहाँ शेयर जरूर किया करिए, ठीक है। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आप लोग को डेली पढ़ाऊंगा इस पर, ठीक है। और जो बच्चे क्लास 9th में हैं, जो 10th में जाने वाले हैं, वो ये क्लास उन बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अब आप लोग के पास ज़्यादा समय नहीं रहेगा, फरवरी गई, जो हमारे 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, अब जैसे हमारी क्लास जैसे हमारा एग्जाम आ गया तो जो 9th क्लास वाले जाएंगे 10th में चले जाएंगे, 10th वाले चले जाएंगे 11th में क्वालिफाई होने के बाद। तो जो 9th वाले क्लास हैं, जो क्लास 9 के बच्चे हैं, वो बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं, उनके लिए भी लाभदायक होगा,
ठीक है, तो फिर चलिए कल शाम को मिलते हैं 6 बजे। जय हिंद, जय भारत।